श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज ऐसे ग्रहण पर चर्चा करेंगे जो ग्रहण होगा परंतु उसका सूतक, यम, नियम, दान, पुण्य आदि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। देखिए, संवत 2082 के अंदर एक ग्रहण होगा, फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 3 मार्च 2026 को। इस ग्रहण पर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। ये श्री भादो माता पंचांग के अंदर इसकी जानकारी पूरी विस्तार से दी गई है। श्री भादो माता पंचांग छप रहा है और सोमवार को बाजार में उपलब्ध हो जाएगा। तो आप श्री भादो माता पंचांग को श्री भादवा माता पंचांग ये आपको पड़ेगा, अगर हमारे यहाँ से प्राप्त करते हैं तो 100 रुपये का है, और अगर आप घर बैठे मंगाते हैं तो 30 रुपये डाक खर्च हैं। 130 रुपये में ये आपको घर बैठे मिल जाएगा। देखिए, अगर आप किसी सिटी में लेने जाते हैं तो आने जाने का खर्च ही आजकल 50-100 रुपये हो जाता है। इससे सबसे अच्छा है डाक से मंगाएं और अपने घर बैठे प्राप्त करें। 130 रुपये में अगर आप लेने जाएंगे, 100 रुपये लग गए ना, 100 रुपये पंचांग के दे दिए, 200 रुपये हो जाएंगे। और यहाँ 130 में ही आपके घर बैठ जाएगा। बड़ी सिटी में तो आप सिटी में ही लेने जाते हैं तो ही 30 रुपये का खर्च टैक्सी से जाते हैं तो बैठ जाता है। तो आप ऐसा करें कि व्हाट्सएप करें इस नंबर पर, WT व्हाट्सएप नंबर है 9424066549। इस पर आप व्हाट्सएप कीजिए। आपको खाता नंबर या फ़ोन पे नंबर उपलब्ध करा देंगे। उन पे 130 रुपये डालें। अपना पता पिन कोड सहित होना चाहिए। डाक से मंगाने में पिन कोड सबसे ज़रूरी है। अगर आप पिन कोड नहीं लिखते हैं और आपकी डाक गड़बड़ा जाती है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और उसके बाद भी कहीं कहीं डाक की अव्यवस्था भी है, तो वहाँ आपको जैसे ही आपका डाक रवाना करेंगे, रसीद की कॉपी आपको व्हाट्सएप कर देंगे। आप जैसे ही 10 दिन हो अपने पोस्ट ऑफिस में जाके संपर्क कर लें। अगर 10 दिन में नहीं आता है तो अवश्य जाके संपर्क करें। अधिकतम 15 दिन में डाक मिल ही जाती है। वैसे तो 4-5 दिन में मिल जाती है, पर स्लो जाने के कारण कभी कोई दिक्कत है तो आप अपने वहाँ संपर्क कर सकते हैं। देखिए, अब अपन ग्रहण पर चर्चा करते हैं कि ये जो अभी होगा ग्रहण 3/3/2026 दिनांक 3/3/2026 का ग्रहण होगा। इसका जो है विरल छाया में प्रवेश होगा। इसका वो 2/14 दिन में, ये दिन, और स्पर्श होगा इसका 3/20 दिन में। और सम्मिलन का अर्थ है कि वह खग्रास प्रारंभ हो जाएगा, मतलब
चंद्रमा बिल्कुल दिखना बंद हो जाएगा, वो 4:35 है, वो भी दिन में है। और मध्य, ग्रहण का मध्य होगा वो 5:19 होगा। और उन्मीलन अर्थात चंद्रमा दिखना प्रारंभ हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, और वो होगा 5:33 सायं। और मोक्ष 6:47। और विरल छाया निर्गम विरल छाया से जो है चंद्रमा निकलेगा वो 7:53 शाम को। देखिए, जब कोई ग्रहण, चंद्र ग्रहण दिन में होता है तो वह उस स्थान पे नहीं दिखता है जहाँ वो ग्रहण हो रहा है। इसी प्रकार सूर्य ग्रहण रात्रि में होता है तो वो वहाँ नहीं दिखता है। परंतु कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि वो ग्रहण प्रारंभ होने के बाद सूर्यास्त हो जाता है और चंद्रोदय हो जाता है, तो ग्रहण वहाँ से दिखना प्रारंभ हो जाता है। अब देखिए, हम स्थिति लेते हैं तो शास्त्रों में लिखा है कि चंद्र ग्रहण का 16वां भाग, सूर्य ग्रहण का 12वां भाग यदि ग्रसित हो तो उस ग्रहण का आदेश नहीं करना चाहिए। तो इसका मोटे मोटे रूप में जो मध्यम मान है वो 1 अंगुल है, अर्थात 1 अंगुल या उससे कम हो, अंगुलाल्प ग्रहण ना आदेश हो। मेरी संस्कृत में त्रुटि हो सकती है, आप उस पर ध्यान न दें। आपको तो ये ध्यान रखना है, मैंने जो भी कार्य किया है वो शुद्ध हिंदी में ही किया है, उसमें दूसरे शब्द जरूर मिल जाते हैं, परंतु संस्कृत में पढ़ के समझ लेता हूँ, बोलता नहीं हूँ। ऐसे ही मैं गुजराती समझ लेता हूँ, अंग्रेजी का अगर कोई सवाल है ज्योतिषी उसको समझ सकता हूँ, और मराठी भाषा भी समझ सकता हूँ। ये बोलता मैं सिर्फ हिंदी में हूँ, क्योंकि आप श्लोक कुछ भी बोल दो न, वो दूसरों को समझ में नहीं आ रहा है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। अगर कोई बात हो रही है तो उसको हिंदी में की जाए ताकि अधिक से अधिक जनता उसको समझ सके। तो देखिए, उसका आदेश नहीं करना चाहिए 1 अंगुल या उससे अल्प कोई ग्रहण होता है तो हम एक सीध लेते हैं। मैंने एक सूची निकाल कर भी यहाँ लगा रखी है। आप, ये तो मेरा कच्चा काम है और पंचांग में इसकी पूरी सूची प्रकाशित करी है मैंने, कि जैसे देहरादून में, श्रीनगर वो आपका जो ऊपर कश्मीर में है, वहाँ पर ग्रहण अंगुलाल्प होगा। देहरादून में 1 अंगुल से ज़्यादा होगा, जम्मू में 1 अंगुल से कम होगा, नीमच में कम होगा, मंदसौर में कम होगा, रतलाम में कम होगा, झालावाड़, शाजापुर, उदयपुर, अहमदाबाद, जोधपुर। अहमदाबाद में तो ग्रहण दिखेगा ही नहीं, परंतु जोधपुर में 2 मिनट के लिए दिखेगा। तो जैसलमेर में नहीं दिखेगा, बाड़मेर में नहीं दिखेगा, अजमेर में भी 1 अंगुल से अल्प है, भीलवाड़ा में 1 अंगुल से अल्प है, चित्तौड़गढ़ में अल्प है, बांसवाड़ा, धार, इंदौर, उज्जैन, कोटा, जयपुर और पूना, मुंबई, ये जो पट्टी हमारी झालावाड़ और नीमच वाली, जो सीधी जम्मू कश्मीर से आकर नीमच होकर और पूना से पूर्व में होकर जो सीधी दक्षिण भारत में गई है,
इस पट्टी से पश्चिम दिशा में जितने भी नगर हैं वहाँ पर 1 अंगुल से कम ग्रहण होने से उसका शास्त्रीय दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। स्नान, दान, पुण्य, जप, तप ये सब कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे निम्मच में भी कोई आवश्यकता नहीं है। अंगुलाल्प ग्रहणों न आदेशो, मतलब 1 अंगुल से अल्प ग्रहण होने पर उसका आदेश नहीं करना चाहिए। यहाँ 1 अंगुल से अल्प ग्रहण है, इससे इसका आदेश नहीं करना चाहिए। और अब मैं आपको बता ही दूं कि स्कर्दू, पठानकोट, जालंधर, दिल्ली, अलवर, बांदीकुई, गंगापुर सिटी, श्योपुर, छाबड़ा, ब्यावरा, सीहोर, टिमरनी, अंजनगांव, दरियापुर, मूर्तिजापुर, कारंजा, गिरोली, सेंदूरजना, काकड़, दाटी, मुलाबा, निवागा, तामसा, पेट उमरी, राहेर, बिल्लोली, तमलूर, पीतलम, नागधार, रेगोड़े, वातपाली, मोमिनमो, विक्राबाद, मुजाहिदपुर, हनवाड़ा, अदक्कल, कोटकोटा, पुल्लूर, कर्नूल, रंगापुरम, बेलूम, पुलिवेंदुला, गंदला, पेंटा, पेद्दपले, रमसामुद्रम, मुलबागल, पच्चमपाली, कंजानूर, कोडामंडपट्टी, मानामदुराई, सयालागुड़ी एवं इनसे पश्चिम के नगरों तथा अजमेर, इंदौर, उज्जैन, नीमच में ग्रहण 1 अंगुल से कम दृश्य होगा। ये नगर और इनसे पश्चिम के नगर, इनमें 1 अंगुल से कम दृश्य होने से शास्त्रीय दृष्टि से कोई महत्व नहीं होगा। अब इन नगरों से जब हम पूर्व में जाते हैं, जैसे भोपाल में भी हमारा 1 अंगुल से अधिक ग्रहण दिखना चाहिए। भोपाल का भी मैंने लिखा है, मान्य है। वहाँ पर जो दिखेगा वो लगभग 1 अंगुल दिखेगा, वहाँ मान सकते हैं। तो इधर हमारा नागपुर हो गया, विदिशा और जो पूर्वी भारत पूरा है उनमें 1 अंगुल से ज़्यादा दिखेगा। जैसे भोपाल में दिख रहा है तो उधर ग्वालियर वगैरह उधर जाएंगे, ग्वालियर तो थोड़ा इधर पड़ जाएगा, वहाँ 1 अंगुल के लगभग ही बैठेगा। पर वाराणसी, कोलकाता, इलाहाबाद, उधर पूरा पूर्वी भारत पूरा, वहाँ 1 अंगुल से अधिक ग्रहण दिखने से वहाँ मान्य होगा। और हमारे यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ग्रहण होने के बाद भी उसका कोई महत्व नहीं है। आप अपना नित्य की तरह जो कार्य कर रहे हैं वो करते रहें, चाहे ग्रहण 1 अंगुल या उससे कम हो रहा है, आपके कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अपनी दिनचर्या यथावत रखनी है आपको। और जैसलमेर, बाड़मेर, मध्य और पश्चिमी गुजरात, यहाँ पर ये ग्रहण दृश्य नहीं होगा, क्योंकि हमारा मोक्ष 6:47 पर हो जाएगा। प्रारंभ कितनी बजे होगा? 3:20, जो कि पूर्वी भारत से भी बाहर, उधर से ये स्पर्श होगा। इसलिए पूरे भारत में ये कौन सा ग्रहण होगा? आपका ग्रस्तोदित ग्रहण होगा। मतलब ग्रस्त धन उदित, मतलब ग्रहण होता हुआ उदित होता है चंद्र, तब उससे कहते हैं ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण। तो यहाँ चूंकि 3:20 से लगा के 6:47 तक ग्रहण होगा। अब ये विरल छाया प्रवेश है, इसको मांद्य स्थिति कहते हैं उसकी। इसमें आपको, अगर आप चंद्रमा देखेंगे इस अवधि में और इस अवधि में 6:47 से 7:53 में, तो चंद्रमा पूरा अपनी आभा के साथ चमकता हुआ दिखेगा। परंतु जो प्रतिदिन चंद्र का दर्शन करता है वही कह सकता है कि अभी चंद्र की मांद्य स्थिति चल रही है। तो ये शास्त्रीय दृष्टि से इसका और इसका कोई महत्व नहीं है। केवल महत्व है वो 3:20 से लगाकर 6:47 तक। और इसमें भी अगर आपका 1 अंगुल से कम ग्रहण हो रहा है तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो ये 3 मार्च 2026 का जो आपका ग्रहण होगा, ये अंगुलाल्प होने से कोई महत्व नहीं है। मतलब अजमेर,
चित्तौड़गढ़ और इनसे पश्चिम में जितना भी राजस्थान बचता है, जोधपुर ले लो आप, उदयपुर ले लो आप, ब्यावर ले लो आप, इनमें शास्त्रीय दृष्टि से कहीं कोई महत्व नहीं है। इसलिए मैंने श्री भादो माता पंचांग में इसका पूरा नोट ही लगा दिया कि भाई आपको ग्रहण का सूतक नहीं मानना है। फिर भी कोई कह दे साहब ग्रहण तो हो रहा है ना, सूतक तो मानना पड़ेगा, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आप इसका सूतक मानिए। इसके सूतक की दो व्यवस्था है। यदि ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण होता है तो उसका सूतक 12 घंटे पहले मानने का भी विधान दिया गया है, और 9 घंटे का विधान भी पाया जाता है। तो आपके यहाँ इस दिन जितनी बजे चंद्रोदय हो उससे 9 घंटे घटाकर आप सूतक की व्यवस्था मान ले। वैसे हमारे नीमच में सूतक नहीं लगेगा क्योंकि 1 अंगुल से कम ग्रहण है, फिर भी मैंने जनता की सुविधा के लिए, क्योंकि बाद में व्हाट्सएप का ज्ञान भी प्राप्त होगा, फेसबुक का ज्ञान प्राप्त होगा, यूट्यूब का ज्ञान प्राप्त होगा, और उन ज्ञान को प्राप्त होने के बाद लोग ये कहेंगे साहब ग्रहण तो हो रहा है ना, इसलिए सूतक तो लगेगा। इसीलिए मैंने एक ये पंचांग में ऐसी टेबल दी है, ऐसी टेबल दे के लिख दिया नगर का नाम, सूतक प्रारंभ, ग्रहण प्रारंभ, ग्रहण का मोक्ष और ग्रहण अर्थात वो मान्य रहेगा या अमान्य रहेगा। मान्य का अर्थ है कि आपके वहाँ सूतक भी लगेगा और आपको मंदिर के कपाट भी बंद करना है और आपको ग्रहण का स्नान भी करना है, दान पुण्य भी करना है। और जहाँ अमान्य है वहाँ 1 अंगुल या उससे अल्प ग्रहण होगा, और अल्प ग्रहण होने से वो मान्य नहीं रहेगा। आप उसके लिए सूतक न मनाएं, दान पुण्य आदि न करें। फिर भी यदि कोई चाहता है कि नहीं साहब ग्रहण तो हो रहा है करूं, तो टाइम दे रखा है। हमारे नीमच में 18:38 पर चंद्रोदय होगा, यहीं से ग्रहण प्रारंभ होगा, और 18:47 पर ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा। तो यहाँ कुल 9 मिनट के लिए ग्रहण दिखेगा, जो कि अमान्य है, अंगुल के आधा अंगुल से भी कम होगा। परंतु फिर भी कोई कह दे साहब मैं तो सूतक तो मानूंगा, तो वो सुबह 9:38 से सूतक को मान सकता है। इस प्रकार इस ग्रहण से संबंधित और विस्तृत जानकारी चाहिए आपको तो श्री भादो माता पंचांग शीघ्र आप इस प्रकार से मंगाकर अपने पास रख सकते हैं। इस ग्रहण पर मैंने बहुत विस्तार से लिखा है, तो आप पंचांग से प्राप्त करें, देखें और लाभ उठाएं, धार्मिक निर्णय करें। और यदि फिर भी किसी को शंका हो कि साहब ऐसा कहाँ लिखा है, तो आप सिद्धांत शिरोमणि को देखिए, उसमें आपको ये बात मिल जाएगी कि चंद्र ग्रहण का 16वां भाग और सूर्य ग्रहण का 12वां भाग यदि ग्रसित हो या उससे कम ग्रसित हो तो ग्रहण का आदेश नहीं करना चाहिए, ना आदेश हो। इस प्रकार आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।